हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक तो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहा वो है क्या है कैश बुक। क्या है कैश बुक? ठीक है, कैश बुक क्या है? व्हाट इज दिस कैश बुक? बिजनेस में जब भी ट्रांजेक्शन होता, ट्रांजेक्शन होने का साथ साथ हम लोग यहाँ लिखता जर्नल भी लिखते हैं। जर्नल में हम लोग सभी चीज लिखते हैं, जितना ट्रांजेक्शन होगा सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल में लिखते हैं। क्लियर? सेकंड टॉपिक हो रहा क्या, सारे कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग लिखेंगे कैश बुक में। तो कैश बुक में क्या घुसता, सारे कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर कम्स टू द कैश बुक। ठीक है, पहला बात हो रहा। अभी सेकंड बात सुन लो, कैश बुक एक्चुअली क्या है, एक तो सब डिविजन ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, नोट्स तो हम दे देंगे, उसके लिए चिंता मत करो, अभी समझने का कोशिश करो। सब डिविजन ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब बुक ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब क्या है, ये क्या है जर्नल। तो जर्नल का सब डिविजन, जर्नल का सब डिविजन का अंदर में पड़ रहा कैश बुक। क्लियर? अच्छा, चलिए ये एक तो सब डिविजन ऑफ जर्नल, और इसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन, सारे कैश ट्रांजेक्शन इसमें आता है। लेकिन ये कैश बुक जो है इसमें जर्नल एंड लेजर, हम लोग तो जर्नल से लेजर बनाते हैं, हम लोग तो सीख गया। जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारे चीज हम लोग सीख लिया। तो जर्नल एंड लेजर ये दोनों का फीचर कैश बुक में है। क्या बोला? जर्नल एंड लेजर ये दोनों का विशेषताएं, फीचर्स कैश बुक में दिखाई देता। जैसा सोचो, जर्नल में क्या होता, जर्नल में हम लोग क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नरेशन। हम लोग कैश बुक में भी नरेशन लिखेंगे। हम लोग जर्नल में एलएफ लेजर फोलियो लिखते हैं। हम लोग जर्नल में क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो, लेजर में जर्नल फोलियो। तो यहां हम लोग लेजर फोलियो लिखते हैं, तो कैश बुक में भी हम लोग लेजर फोलियो लिखेंगे। ठीक है, नरेशन ये शब्द देते हैं, डेट तो देते ही हैं, डेट तो लेजर में भी देते हैं, जर्नल में भी देते हैं। जर्नल का तरह लेजर का तरह, देखो जर्नल का तरह ये वाला हो गया, लेजर का तरह, लेजर का कुछ फीचर हम बता रहा। लेजर में देखो, जैसा डेबिट क्रेडिट दोनों दो साइड होता, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट, ये यहां भी ऐसा होता। समझ में आ रहा? यहां दोनों साइड में, यहां टू, यहां बाई, मतलब लेजर का जो सिस्टम है, लेजर की तरह यहां बैलेंस सीडी बीडी ये सारे चीज जैसा लेजर में होता है, लेजर की तरह भी कुछ फीचर यहां है, और जर्नल की तरह भी कुछ फीचर दिखाई देगा। ये दोनों मिल के हो रहा क्या, कैश बुक। चलिए कैश बुक किसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर, जर्नलाइज्ड लेजर, क्योंकि ना ये इसमें जर्नल और लेजर का दोनों का फीचर्स इसमें है। समझ में आ रहा? अच्छा, सेकंड बात क्या हो रहा, कैश बुक इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कैश का बैलेंस, लिक्विड मनी का बैलेंस, कैश एक्चुअली क्या है, एक तो करेंट एसेट्स, कैश क्या है, एक तो करेंट एसेट, ये सारी चीज हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, करेंट एसेट्स एंड द मोस्ट लिक्विड एसेट्स, ये क्या है, मोस्ट लिक्विड, लिक्विड एसेट्स। क्यों लिक्विड ना, कैश को साथ साथ हम लोग, माने कैश को डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए बोलता मोस्ट लिक्विड एसेट्स। एवरी बिजनेस कंसर्न, हर बिजनेस कंसर्न, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या मांगता, लिक्विड कैश कुछ मांगता। मतलब कैश का बैलेंस वो लोगों को जानकारी लेना ही चाहिए। कैश का बैलेंस का साथ बहुत कुछ डिपेंड करता, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश का इंफॉर्मेशन हर बिजनेसमैन को बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता। इसके लिए सभी ने कैश का बैलेंस जानने के लिए तड़पता, सबका बोलता चलो भाई कैश का बैलेंस कितना, कैश लिक्विड कैश कितना है।
ठीक है। तो इसके लिए कैश बुक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैश बुक से मालूम हो जाएगा तुम्हारा कैश बिजनेस में कैश बैलेंस कितना है। कैश इन हैंड बोलता है उसको, क्या बोलता है उसको, कैश इन हैंड। क्लियर। तो ये कैश बुक का बहुत प्रकार का होता है। जो टाइप्स है, एक हो रहा क्या, सिंगल कलम, माने एक ठो कलम रहेगा। सिंगल कलम में क्या आएगा, ओनली कैश बैठेगा। डबल कलम, डबल कलम कैश बुक, सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, इसमें क्या बैठता, इसमें कैश भी बैठता और बैंक भी बैठता, कैश एंड बैंक, ऑब्लिक ऑब्लिक नहीं, कैश एंड बैंक। अच्छा, उसके बाद देखो ट्रिपल कलम, ट्रिपल कलम, इसमें क्या बैठता, इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट, मतलब यहां डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये इसमें आ जाता। और भी क्या है, पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, इसमें इसका मतलब मल्टी कलम कैश बुक भी बोलते हैं। इसमें ढेर सारी, इसमें जो खुचरा जो भी छोटा मोटा का जो भी खर्च है वो सारे चीज इसमें इसमें बहुत मल्टी कलम हो जाता, मल्टी कलम, बहुत सारे कलम बन जाता, ये इसको पेटी कैश बुक। सो इस इतना प्रकार का। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल कलम कैश बुक। किसके बारे में, सिंगल कलम। तो सिंगल कलम कैश बुक क्या है, सिंगल कलम कैश बुक में केवल कैश का ट्रांजैक्शन, ओनली कैश, इसमें कोई चेक बैंक का भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसमें खाली कैश ट्रांजैक्शन। एक तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब तो अभी हम बोले हैं क्या, जिस सारे खाली नगद, मतलब अभी अगर पेमेंट होगा तो उसको कैश ट्रांजैक्शन बोले, लेकिन इसमें क्या हो रहा, अगर कैश में, लिक्विड कैश में अगर पैसा दिया जाएगा और लिया जाएगा, ये सारी चीज आएगा तुम्हारा कैश बुक में, सिंगल कलम कैश बुक में। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल कलम कैश बुक का फॉर्मेट, पहले हम इस साइड में क्वेश्चन लिखेंगे, इधर इधर में हम क्वेश्चन लिखेंगे और इधर हम फॉर्मेट, तो सिंगल कलम कैश बुक का फॉर्मेट देखो पहले। ठीक है, देखो क्या करेंगे, एवरीवन प्लीज ओपन योर कॉपी एंड ड्रॉ दिस फॉर्मेट है। ठीक है, और जो लोग मेरा वीडियो देख रहा ऑनलाइन में, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो मेरा जैसा। यहाँ भी देखो, यहाँ ठीक इसका लेजर जैसा हम लोग बनाते हैं, लेजर में कैसा, ठीक बीच में एक तो दागी देते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, बीच में एक तो दागी दे देंगे, हो गया लेजर की तरह, फॉर्मेट तो होगा लेजर की तरह। देखो लेकिन थोड़ा सा चेंज, यहां अमाउंट, यहां क्या होता हम लोग का, अगर लेजर बनाते हैं क्या लिखते, जेएफ लिखते, लेकिन यहां जेएफ तो नहीं होगा, यहां क्या होगा, यहां दो ठो छोटा छोटा कलम बन जाएगा। क्या है वो, एक है भी एन, एक तो हो रहा एल एफ। ठीक है, वी एन क्या है, हम लोग तो एल एफ का साथ परिचित है, लेजर फोलियो, लेकिन वी एन का साथ हम लोग परिचित नहीं है। तो अभी हम लोग वी एन का बारे में देखेंगे। वी एन क्या है, वी एन का मतलब हो रहा भाउचर नंबर। क्या है, भाउचर नंबर। भाउचर क्या है, तो डॉक्यूमेंट सपोर्ट बोलता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका जो डॉक्यूमेंट जो होता है, बिल देते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे भाउचर। उसमें तो नंबर रहता, तो उसको बोलता है भाउचर नंबर। चाहे हम खरीदे भाउचर नंबर या सेल करें, तो उसमें उसको भाउचर नंबर लिखना पड़ता। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन में जो भाउचर, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको बोलता है, उसका उसका नंबर हमको यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, बिल का तरह है, पेपर जो रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, VNLF, अमाउंट, रुपीस। ठीक है, लेजर की तरह इधर तो इस साइड हो गया डेबिट हो गया, फिर इधर तो टू सेम फॉर्मेट इधर भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहां भी अमाउंट दे दो भाई, ऐसा यहां भी अमाउंट, यहां भी छोटा छोटा दो टो, ऐसा जनरली यहां कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी हम लोग देना पड़ेगा, फॉर्मेट है। ठीक है, यहां क्या हो गया, डेट सेम टू सेम, पर्टिकुलर्स, VNLF, अमाउंट, यहां रुपीस, यहां क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कैश बुक, ब्रैकेट में सिंगल, COLUMN, सिंगल कलम। उसका ऊपर में क्या लिखना है, बिजनेस का नाम,
इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, जो भी दुकान का नाम है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, बिजनेस का नाम, कैश बुक सिंगल कलम, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, रुपीस और डेबिट क्रेडिट। देखो देखने पूरा लेजर का जैसा ही लग रहा, एक प्रकार का लेजर भी है। ऊपर से यहाँ देखो एलएफ दे दिया, मतलब ये जर्नल का तरह भी है। तो ये जर्नल लेजर दोनों का फीचर्स है, बोल के जर्नलाइज लेजर अभी हम बोले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे, देखो यहां हम लोग जब ट्रांजेक्शन को एंट्री करने जाएंगे तब दिमाग में एक ही चीज हम लोग को रखना है, खाली कैश, खाली पैसा के बारे में सोचेंगे। पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, बस, और कुछ मत देखो। मेन चीज तुमको देखना है पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा। अगर पैसा आएगा, कम्स इन, तो यहां भाई सीधा यहां लिख देंगे, कहां, डेबिट साइड में लिख देंगे। पैसा आएगा तो यहां लिखेंगे, और पैसा चला जाएगा तो इधर लिखेंगे। समझ में आया? वेरी 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 सिंपल। कैश बुक सबसे इजी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, तो पैसा अगर आएगा इधर लिखेंगे, पैसा जाएगा भाई इधर लिखेंगे। अच्छा, यहां का सबसे खासियत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, यहां कोई उधारी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। नो एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कम्स इन द कैश बुक। उधारी ट्रांजेक्शन यहां नहीं आएगा, उधारी का बात नहीं आई। उधारी के लिए फिर दूसरा सब डिविजन और भी है, जिसमें हम लोग डे बुक करेंगे, डे बुक्स, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सारी चीज हम लोग करेंगे बाद में। धीरे धीरे हम लोग को सब कुछ मेरा अलग अलग सबका वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो में हम कैश बुक का, सिंगल कलम कैश बुक का डिस्कस कर रहा है। खाली सिंगल कलम कैश बुक तो समझने का कोशिश करो, ठीक है स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। तो देखो भाई, तो क्या बोला, पैसा आएगा इधर, पैसा जाएगा उधर, उधारी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, खाली नगद ट्रांजेक्शन होगा। और खाली आप पैसा का बारे में देखेंगे, पैसा आएगा तो लिखो इधर, पैसा जाएगा तो इधर लिखो, ठीक है। अच्छा चलो, हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन इधर लिख रहा। अच्छा देखें, यहाँ एक तो अच्छा कोई भी एक तो हम दे रहा, यहाँ सोचो 1 अप्रैल 2015, हाँ। और भी एक तो देखो, कैश बुक देखो, ये क्या है, इन जनरल हम लोग को जो प्रॉब्लम मिलेगा वो मंथली मंथली, अब ये सारे चीज ना मंथली मंथली कर लेना बेटर, एक महीना का मिल जाएगा। पूरा साल भर का करने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक एक महीना में जितना कैश आया, कितना गया, वो महीना का, हर महीना का अगर हम लोग बैलेंस ऐसे करके बना लेंगे तो सुविधा होगा, ठीक है। हर महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते करते 12 महीने का भाई कैश है, का कैश बुक हम लोग का निकल गया, सबका टोटल कर देने से कैश बुक हो जाएगा। नहीं तो एक साथ पूरा अगर साल का करोगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इन जनरल हम लोग का जो क्वेश्चन है किताब में, हम लोग को क्या देखता, मंथली एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड ऑफ द, फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ कैश बुक सिंगल कलम। यहाँ क्या होगा, फॉर द मंथ ऑफ, सोचो हम यहाँ डेट दिया अप्रैल 2015, तो मंथ ऑफ अप्रैल 2015। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ नंबर 1 में दिया कैश इन हैंड ₹2000, एक तो ट्रांजेक्शन है भाई। कैश इन हैंड अगर बोलेगा मतलब क्या हो रहा ना, लास्ट महीना का जो बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, वो इस महीना का ओपनिंग बैलेंस। मतलब हम जब शुरुआत करने जा रहा, अभी का कैश बुक तो मेरा हाथ में इतना पैसा बचे हुए है, इतना लिक्विड मनी मेरा है, समझ में आ रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश इन हैंड। इसको हम लोग 1/4/15, सपोज यहाँ 2 डेबिट साइड में तो 2 होता, क्रेडिट साइड में बाय होता, लेजर में जैसा होता, सिंपल सिंपल। अच्छा, यहाँ 2 कैश इन हैंड ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 बैलेंस बीडी, क्योंकि ना सीडी होके आया कैरेट डाउन, ये ब्रॉट डाउन, तो हम ये भी लिखने से चलेगा और नहीं तो ये लिखने से भी चलेगा, कोई भी एक तो लिखो, 2 बैलेंस बीडी, इधर ए वाला और ए वाला, कोई भी एक तो लिखो, ए वाला नहीं तो ए वाला, कोई भी, ठीक है। 2 कैश इन हैंड जो था कैश इन हैंड लिखो, और नहीं तो बैलेंस। क्वेश्चन में भी हम लोग का देखोगे कैश इन हैंड करके लिखा है और नहीं तो बैलेंस बीडी करके भी बोलता, ठीक है। तो कुछ भी हो, इसका मतलब तो हो रहा लास्ट महीना का या लास्ट ईयर का जो भी है, इसका पहले जो महीना था, सोचो ये वाला हम अप्रैल का कर रहा है, मतलब इसका पहले क्या था, मार्च था, तो मार्च में जो कैश इन हैंड था वो वाला हम यहाँ का, माने क्लोजिंग कैश बैलेंस जितना था वो वाला हमारा यहाँ का ओपनिंग बैलेंस बन गया।
उसको हम लोग कैश इन हैंड बोलेंगे या टू बैलेंस बीडी बोलेंगे। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्यों, किस लिए हो रहा, तो तुम कैश इन हैंड लिखो या बैलेंस बीडी लिखो, दोनों ही करेक्ट है। जैसा क्वेश्चन में रहेगा तुम कैश इन हैंड लिख सकते हो, अगर कैश इन हैंड है, बैलेंस बीडी है तो बैलेंस बीडी लिखो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों में काम हो जाएगा। चलो यहाँ कितना है, अमाउंट कितना है 2000, हम 2000 बैठा दिया। पैसा आया, पैसा मेरा था, इसके लिए डेबिट में पहले बैठा दिया। इतना मेरा ट्रांजैक्शन नहीं, ये वाला था लास्ट महीना का पैसा, जो बचा हुआ पैसा था वो वाला हम लिखे हैं। क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सोचो और एक तो हम ट्रांजैक्शन दिखा रहा, सोचो 2 तारीख का कैश सेल्स, कैश सेल्स रुपीज सोचो 18,000। ठीक है, सपोज। तो क्या बोला, कैश सेल्स। सोचो कैश सेल्स, इसका मतलब क्या, कैश को बेचे हैं ऐसा बात नहीं है। बच्चा लोग समझता क्या कैश सेल्स मतलब कैश को बेच दिया, नहीं, कैश नहीं बेचा, सेल किया, गुड्स सोल्ड किया इन कैश, नगद में सामान सोल्ड किया। ये एक्चुअली बोलेंगे तो सोल्ड गुड्स इन कैश, पूरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, सोल्ड गुड्स इन कैश। उसको छोटा करके लिख दिया कैश सेल्स। क्वेश्चन में ऐसे देखो, क्वेश्चन में ऐसे है इन जनरल। ठीक है ना, तो कैश सेल, तो इसमें क्या समझ में आया भाई, हम सामान बेचे हैं पैसा से, नगद से, तो सामान बेचने से पैसा आएगा ना जाएगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। सामान अगर हम बेचेंगे भाई क्या होगा, पैसा आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अगर पैसा आएगा तो हमको इधर लिखना है, अभी हम बोल रहा था आएगा तो इधर लिखो और जाएगा तो उधर लिखो। क्लियर? तो पैसा भाई यहाँ क्या बोला, पैसा आएगा, सामान सेल किए, पैसा आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। यहाँ 2 तारीख का कमाल हो रहा, 2 तारीख का क्या है, कैश सेल्स। अभी क्या हो रहा, सेल्स है, कैसे पैसा आ रहा ना, सामान सेल करके आया, तो हमको लिखना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट। 2-3 मैथ करने से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, टू सेल्स अकाउंट। यहां हम क्या बोला, जर्नल में क्या होता, नरेशन होता, तो यहां भी नरेशन लिखना है। ये जर्नल का ये भी फीचर है नरेशन, तो यहां भी नरेशन लिखना पड़ेगा कैश बुक में। कैश अकाउंट में नरेशन का जरूरत नहीं है, लेजर में नरेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन कैश बुक में नरेशन का जरूरत है। जो हम ये बोलते, मैथ करते करते जो बात हम बोलते जा रहा, उसको भी दिमाग में रखो, नोट डाउन करो। ठीक है, अच्छा, तो क्या लिखेंगे यहां, क्या, बीइंग कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स लिख सकते हो, बीइंग कैश सेल्स, या खाली कैश सेल्स लिखो फिर भी चलेगा, ऐसे करके भी होता, हाइपेन देके भी होता, हम सभी प्रकार का हम दिखा देंगे। ठीक है, 18,000, 18,000 मतलब पैसा आया, हम भाई यहां लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा देखते चलो, क्या है 3 तारीख को, 3 तारीख क्या है भाई, पेड चेक, पेड चेक टू क्रेडिटर्स 4,000। एक अच्छा दे दिया, बोला पेड, अच्छा है, दे चुका, पेड तो हमेशा नगद में ही होता है, लेकिन यहां एक तो बात बोला क्या, चेक, तो चेक मतलब क्या हो रहा ना, बैंक का बात आ जा रहा, तो चेक बैंक का बात आ रहा बोल के यहां क्या करेंगे, सिंगल कलम में ये वाला नहीं आएगा, आएगा कैश बुक में आएगा, लेकिन ये डबल कलम कैश बुक में आएगा, जहां कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एंट्री नहीं होगा, ये हम लिख दिया, लेकिन ये वाला नहीं होता, ये भी ऐसा भी धोखा सकता, तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तुमको सोचना पड़ेगा। तो पेड चेक टू क्रेडिटर्स, ये भी नगद में ही दे रहा, लेकिन ये चेक है बोल के सिंगल कलम में नहीं आ रहा, अगर डबल कलम करते तो ये वाला आ जाता। क्लियर स्टूडेंट, एवरीवन क्लियर? सो यहाँ ए वाला नहीं, जो चीज नहीं आएगा मैथ का नीचे क्या करोगे, नोट लिख दोगे, being it is the check transaction, so it will not come in the single column cash book, it will come to the double column cash book, whatever may be in the small briefly you will write, छोटा करके इसको लिख दोगे। ठीक है, उसको नोट्स बोलता है, नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट। अच्छा हो गया, चलिए इसका कुछ ट्रांजेक्शन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला देखो, तो वो 4 तारीख को देखो, 4 तारीख को क्या है, वेजेस पेड, माने पेड वेजेस इन कैश ₹1,000। हम यहाँ पेड जब भी बोला तब हम कैश लिखा नहीं भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम, पेड मतलब नगद में ही होता, ऊपर से कैश लिख दिया मतलब ये कैश में हुआ, रुपया से हुआ। ठीक है,
तो पेड वेजेस, पैसा आ रहा ना जा रहा, क्या दे रहा हम? वेजेस। वेजेस क्या है? मजदूरी। मजदूर लोगों को हम पैसा दे रहा, लेबर लोगों को पेमेंट दे रहा, क्या है उसको क्या बोलेंगे? लेबर लोगों को पेमेंट दे रहा। पहले पेड वेजेस, पैसा आ रहा ना जा रहा, हमको क्या सोच रहा है? पैसा आ रहा ना जा रहा। भाई हम अगर लेबर लोगों को पेमेंट देंगे तो पैसा तो जा रहा, अगर पैसा जाएगा तो हमको कहां लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। क्या लिखेंगे? पैसा जा रहा इधर लिखेंगे, और देखो 4 तारीख को क्या लिखेंगे? किसके लिए पैसा जा रहा ना? वेजेस के लिए, तो यहां तो बाई होगा, डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में बाई, वेजेस अकाउंट। नरेशन छोटा करके लिख दो, बीइंग पेड वेजेस इन कैश। ठीक है, कितना है? 1000। सपोज हम यहां लिख दिया। समझ में आया स्टूडेंट? एवरीवन क्लियर इट इज? चल पैसा आएगा इधर, पैसा जाएगा उधर, क्या प्रॉब्लम है? कैश बुक और सबसे इजी। नेक्स्ट देखो, 5 तारीख को क्या बोल रहा? कैश सेल्स ₹18,000 ऑफ व्हिच, जिसका अंदर 15,000 रुपीज, 15,000 was banked on April 7। ठीक है, देखो ट्रांजेक्शन तो अच्छा से देखो। कैश सेल्स, अच्छा कैश सेल्स हम लोग पहले समझ गया, कैश सेल्स मतलब नगद में सामान सोल्ड किया, पैसा आ रहा, सीधा बात, इसका पहले हम लोग सीख गया। पैसा आ रहा, सामान हम सोल्ड किया, कैश सेल। ठीक है, 18,000 का कैश हम सोल्ड किया, तो ये साथ साथ हम तो आराम से लिख सकते हैं। पहले फर्स्ट काम हम कर ले, पहले एक तो ट्रांजेक्शन पहले शुरू में क्या बोला? पैसा आ रहा, तो हम यहां लिखेंगे 5 तारीख को हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे, क्या है? टू किस कैसे पैसा आ रहा ना? सेल्स करके, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। इसका पहले भी लिखे हैं, फिर हम लोग लिख रहा, यहां लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स। हो गया, कितना है अमाउंट? 18,000, ये भी 18,000। ठीक है, अच्छा 18,000 ऑफ व्हिच, जिसका अंदर में, वो 18,000 का अंदर में 15,000 वॉज बैंक्ड। बैंक्ड मतलब बैंक में जमा करना, बैंक मतलब बैंक में जमा करना, जमा कर दिया। कितना जमा कर दिया? 15,000। तो 18,000 से 15,000, 18,000 पहले हम रिसीव किया, सेल किया, रिसीव किया, भाई पैसा मेरा पास आ गया 18,000, उसका अंदर से 15,000 हम निकाल लिया, लेके हम बैंक में जमा करेंगे। समझ में आ रहा ट्रांजेक्शन को? थोड़ा सा हम क्रिटिकल यहां दिया है, कैश सेल्स 18,000 ऑफ व्हिच 15,000 वाज बैंक्ड ऑन अप्रैल 7 तारीख को उसको हम 15,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा कर दिया, मेरा ही बैंक में जमा हो रहा, बिजनेस का बैंक में ही जमा हो रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा कैश क्या हो रहा? कैश तो चला जा रहा, हम तो खाली लिक्विड कैश का हिसाब कर रहा ना। यहाँ कैश 18,000 का कैश आया, वो हम हिसाब किया, हम यहाँ बैठा दिया, बाद में बोल रहा 15,000 कैश हम बैंक में जमा कर दिया, तो मेरा कैश बॉक्स में क्या हो गया? 15,000 चला गया, कितना है? 3,000 है। इस ट्रांजेक्शन के 18,000 मेरा रिसीव हुआ था, उसका अंदर से 15,000 चला गया, भाई अभी 3,000 है, तो 15,000 चला गया, तो चला गया तो कहां बैठेगा? इधर बैठेगा, है नहीं? तो कब को? ये अप्रैल 7 को। साथ साथ देखो, एक साथ दो ठो एंट्री एक साथ दे दिया, पहले 7/4 को क्या हो गया? पैसा चला, कहां चला गया? बैंक में चला गया। तो भाई हमारा बैंक अकाउंट करना पड़ेगा, हमारा ही बैंक अकाउंट, हमारा ही पैसा है, सब ठीक है, लेकिन हमको हिसाब सही करने के लिए हम तो कैश बॉक्स से 18,000 से 15,000 हम भेज दिया बैंक में, तो भाई हमारा कैश में 3,000 है, हम यहाँ 15,000 भेज दे रहा। समझ में आ रहा स्टूडेंट? क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? देखो 15,000 बैंक में हम डाल दिया, तो क्या लिखेंगे? being rupees 15,000 was banked, माने बैंक में हम जमा कर दिया रुपीस पे, कुछ भी, इसको पूरा ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हो या ऐसा करके लिखने से भी चलेगा। तुमको ये क्या है? ब्रीफ डिटेल्स, छोटा करके इसका बारे में लिख दो, क्या है वो, क्या क्या हुआ था। क्लियर हुआ? अच्छा नेक्स्ट देखो, ये वाला समझ में आया ना? 18,000 आया, वहां से 15,000 चला गया, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या बोला? 6 तारीख को देखो, अब क्या बोल रहा? पेड इलेक्ट्रिक बिल, क्या बोला? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1,000। ठीक है, ये भी देखो पेड बोला, पेड मतलब पैसा क्या हो रहा? आ रहा ना जा रहा? चला जा रहा।
पेड पैसा चला जा रहा, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1000, चलो पैसा आ रहा ना जा रहा? जा रहा, तो जा रहा भाई उधर लिखना है, चलो इधर लिखो, क्या है डेट? 6 तारीख को। चलो ये वाला यहाँ नहीं, ये वाला पहले, ये वाला नहीं लिखिए क्योंकि मेरा 6 तारीख का एंट्री पहले है, तो चलो इसको नहीं तो इसको दे दो 8 तारीख दे दो, अप्रैल 4 6 5 6, नहीं इसको हमको क्योंकि ना इसको इसका बाद एंट्री करना चाहिए क्योंकि मेरा 7 तारीख की एंट्री है, पहले हम उसका एंट्री कर दें, ठीक है? 6 तारीख का एंट्री तो पहले कर दें। 6 तारीख में क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी, बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी लिखोगे कितना है? 1000, ये भी हम लिख दिया, पहले लिख दिया। उसका बाद ये जो 7 तारीख का जो है वो 7 तारीख तो उसका बाद तुम कर दो यहां जो हम पहले लिखे थे, बैंक अकाउंट करके कितना है? 15,000, बैंक अकाउंट 15,000 बीइंग बैंक्ड और सेंट टू बैंक, जो भी लिखोगे, बीइंग ₹15,000 सेंट टू बैंक और द बैंक, कुछ भी लिखो, ठीक है? क्लियर हो गया स्टूडेंट? देखो चले, पेड इलेक्ट्रिसिटी की मेरा डेट था 6 तारीख, इसके लिए हम उसको पहले किया, उसका बाद 7 तारीख का एंट्री किया। क्लियर? अच्छा, उसका बाद क्या है देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 9 तारीख का, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, ठीक है? ये भी तुम क्या देखोगे? परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या होगा? सामान खरीदा नगद में, भाई आएगा कैश बुक में, आएगा नगद बोल रहा, तो देखना है पैसा आ रहा ना जा रहा। सामान खरीदा तो भाई पैसा तो जाएगा, सामान अगर खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा, तो पैसा जाएगा तो उधर लिखना है क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स, तो हम परचेज लिखेंगे 9 तारीख को, 9/4 को क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, हो गया 5,000, ठीक है? समझ में आ रहा क्या बोला? चले, पैसा आएगा इधर लिखो, पैसा जाएगा उधर लिखो, और कुछ नहीं, खाली तुमको सोचना पड़ेगा नगद में हो रहा तो कैश बुक में आएगा, उसका बाद देखना है रुपया का बात है तो सिंगल कलम में आएगा, चेक वगैरह दूसरा का बात है तो सिंगल कलम में नहीं आएगा, डबल में चला जाएगा। उसके बाद क्या सोचना है? पैसा आएगा इधर लिखो, जाएगा उधर लिखो, किसके लिए पैसा आया उसका अकाउंट तो लिखना पड़ेगा, उसकी किसके लिए पैसा गया वो अकाउंट तो लिखना पड़ेगा, बस ये कॉन्सेप्ट, खाली कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा तो मैथ प्रॉब्लम वो कुछ नहीं है, जितना भी मैथ है हम पल में कर लेंगे, ठीक है? और मैथ बहुत कर लिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या होगा? तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है, ये कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर करना है। कैश बुक करना है तो कैश बुक सिंगल कलम क्या है भाई? पैसा आ रहा था कैश बुक, यहाँ पैसा आएगा तो यहाँ डेबिट में होगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट लिखेंगे सीधा, ठीक है? चलो, तो इसी को और हम नहीं बढ़ रहा अभी क्योंकि ना इसका और भी अगर बढ़ते जाएगा तो ये भी लंबा चौड़ा हो जाएगा, अभी खाली कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ नहीं कि बोलो स्टूडेंट, क्लियर हुआ तुम लोगों का कॉन्सेप्ट? इसका बड़ा बड़ा मैथ हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी एक छोटा सा हिसाब से, छोटा कितना तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 के अंदर में 8, मतलब 8 हम लोग ट्रांजेक्शन कर लिया, ये 8 को ट्रांजेक्शन के अंदर में ये समझ में आ गया, पैसा आएगा इधर लिखो, जाएगा उधर लिखो, उधर ही नहीं आएगा, ठीक है? कुछ कंफ्यूज होगा तो नोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर हुआ? अभी इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, जैसे हम लोग लेजर में बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट किए थे, यहां भी उसी प्रकार इसको बैलेंस करना पड़ेगा, सीधा हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड इसको ऐसे करके दाग दे देंगे, स्केल पकड़ के करोगे स्टूडेंट, स्केल पकड़ के करोगे ताकि ना पूरा सीधा हो जाएगा, ठीक है? ये भी देखने अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके बाद क्या सेकंड हम लोग का क्या प्रोसेस है? फर्स्ट ये वाला दागी, उसके बाद क्या देखना है? दोनों साइड का अलग अलग से ऐड करेंगे, करके देखेंगे कौन साइड ज्यादा है क्या देखेंगे? कौन साइड ज्यादा है। देखो यहाँ 18,000 18,000 कितना, 18 18 कितना होगा? 36 36 और 2
2 8 3 38,000, यहाँ हो गया 38,000, इधर हो गया देखो 15 5 20 21 22 22 है, तो कौन साइड ज्यादा है? उधर 22 और इधर हो गया तुम्हारा 38, तो 38 ज्यादा है। जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ का अकाउंट हमको वो पहले हमको लिखना पड़ेगा। कितना है? 38,000। यहां भी लिखेंगे, वहां भी सेम लिखेंगे 38,000। क्लियर स्टूडेंट? 38,000 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इसको ऐड करके यहां से माइनस करेंगे, जैसे हम लोग लेजर में बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करते थे। चलिए 15 5 20 21 22, 22,000 माइनस कर दो। तो लो 22,000 माइनस करने से कितना आ जाएगा? देखो इधर तो 1 2 10 12 12 6 18 1 2 2 1 3 16,000। कितना होगा? कैलकुलेटर से कर लो या कॉपी में अच्छा से लिख के करो, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अच्छा, तो क्या होगा? ये 16,000 हो गया। ये तो हम पहले बोला था, ये जो दागी है इस दागी का ऊपर में लिखना है। तो हमरा सोचो इस महीना का लास्ट डेट क्या है? अप्रैल है। अप्रैल का लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल। क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है ना? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल कितना होगा? 30। सो 30 अप्रैल का हम लास्ट डेट का कर रहा, महीना का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2022, ये होगा क्लोजिंग डेट। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, ये हो गया बाय बैलेंस सीडी 16,000, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे? इसका नेक्स्ट महीना क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट डेट मई हो जाएगा, मई हो जाएगा। तो यहाँ इसका भी यहाँ जो दागी है इसका नीचे होगा, मतलब टू बैलेंस बीडी क्या होगा? 16,000, ठीक है। कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा ये बीडी बैलेंस ही निकलेगा, क्योंकि ना कैश हम लोग जो कैश जितना रिसीव होगा उससे कम ही कैश पेमेंट होगा, ये नॉर्मल बात है। इसके लिए हमेशा कैश बुक सिंगल कॉलम का आंसर हमेशा बीडी होगा। डबल कॉलम का क्योंकि ना बैंक भी है, वहाँ कुछ भी तुम्हारा सीडी बीडी दोनों भी हो सकता, उस साइड भी ज्यादा हो सकता कुछ भी, लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा ऐसा ही होगा, बीडी होगा, ठीक है। तो अभी समझ में आया स्टूडेंट क्या बोला? तो कि जैसा लेजर में हम लोग बैलेंस निकालता उसी प्रकार हम लोग बैलेंस निकाल दिया, हो गया। ये दागी हम लोग खाली फॉर्मेलिटीज तुमको सिखाने के लिए तुम लोग को हम बोल रहे हैं, ये दागी खींचने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आ रहा क्या बोला? क्योंकि ना हम पहले ही बोला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अच्छा से करो, ठीक से लिखो, सीधा लिखो, अमाउंट सही बैठाओ, ठीक है। जब तुम मशीन में करोगे, टैली करोगे फ्यूचर में, वो अलग बात है, लेकिन अभी तुमको यहाँ शुरुआत में तुम लोग सीख रहे, अकाउंट सीख रहा, तो सही ढंग से तुम लोग को करना चाहिए। क्लियर हुआ बात? तो क्या बोलने मांग रहा? ये हो रहा तुम्हारा सिंगल कॉलम कैश बुक। कहां प्रॉब्लम है बताओ? ये ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड किस तरह से बैठाया, और एक एक करके हम लोग ट्रांजैक्शन, पैसा आएगा यहाँ लिख दिया, पैसा जाएगा उधर लिख दिया, बस चलो हम लोग बैलेंस निकाल दिया, सीडीबीटी निकाल दिया। ये कैश बुक का कैश बुक। चलो कैश बुक क्या है? नगद के जर्नलाइज्ड लेजर। एवरी कैश ट्रांजैक्शन कम्स इन द कैश बुक। कोई भी नगद ट्रांजैक्शन कैश बुक में आता है। एवरी कैश बुक के अंदर में भी हम लोग का टाइप्स है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, पेटी। तो ये वाला सिंगल, इसमें खाली कैश आएगा, रुपया का बात आएगा, इसमें चेक बिल भी नहीं आएगा, बस पैसा आया लिखा गया। हुआ? समझ में आया सबको? क्लियर हुआ सबका? ऐसे मेरे प्रैक्टिस करते चलो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और भी क्रिटिकल थिंग्स हम करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक हम अलग वीडियो में देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।